दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इसमें मैं आपको प्रश्नावली 5 सी के सवालों को पढ़ा रहा था। इसके पहले वाली वीडियो में जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाई हैं उनमें मैंने 1 से लेकर 14 नंबर तक के सवाल कवर कराए हैं। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्नावली के 15वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। इस वीडियो में इस प्रश्नावली के जितने सवाल हैं पूरे सवाल इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। 15, 16वां और 17वां 3 सवाल हैं। तीनों सवाल को मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करेंगे। ये जो 15वें नंबर का सवाल है, इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। जितना बड़ा आपको सवाल लग रहा है, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सवाल हमसे कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन का जो जुर्माना है 200 रुपये है और इसके बाद दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपये इत्यादि। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ठीक पहले से दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। जैसे 200 रुपये तो इसके ठीक पहले यानी 200 से ये 50 ज़्यादा। इसके बाद जैसे 300 250 से 50 ज़्यादा, यानी ठीक पहले से जो है 50 ज़्यादा है। तो यदि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी ये हमसे पूछ रहा है। यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो जुर्माने के रूप में उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। पहले दिन का जुर्माना कितना है? पहले दिन का जुर्माना है 200, इसके बाद दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, इसी प्रकार डॉट डॉट कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारी एपी बन गई। 30 दिन का जुर्माना बताना है कि अगर 30 दिन अगर विलंब कर देगा तो उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कितने पद हैं? 30 पद हैं। तो n का मान 30 पदों का योगफल निकालना है। इसमें a का मान 200 और d का मान 250 में 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 50। अब हम निकाल देंगे 30 पदों का योगफल, क्योंकि 30 दिन विलंब कर देता है तो 30 दिन का ऐसे जो है पहले दिन का 200, फिर 250, 300, ऐसे 30 दिन का होगा। और 30 दिन में कितना उसे राशि अदा करना पड़ेगा, 30 दिन का सभी को जो है जोड़ा जाएगा, सभी दिन का जोड़ा जाएगा। तो जितना टोटल आएगा उतना राशि उसे अदा करना पड़ेगा। तो 30 दिन का योगफल यहाँ पे जुर्माना का ये जो दिया गया है 30 दिनों का निकालना है। 30 दिन यानी 30 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे n पदों का सूत्र लगा देंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे अब सभी मान रख देंगे। n की जगह कितना 30 लिख देंगे। n की जगह 30/2, 2 गुणे a का मान 200 प्लस n की जगह 30 -1 और d का मान 50
तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। दो से भाग दे देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में। 200 दूनी कितना होता? 400। इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 30 में एक घट जाएगा, 29 आएगा। 29 गुणे कर देंगे 50, तो 0। 5 गुणे 9 पनम 45, हासिल 4। 5 दूनी 10, 10 4 14, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1450 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब समझिएगा 15 गुणे जोड़ देना है। 0 5 4 4 8 हो जाएगा 1। इसके बाद गुणा कर देना है, तो 0 15 पना 75, हासिल हुआ 7। 15 टे 120, 7 जोड़ देंगे 127। 12 हासिल हुआ, 15 एकम 15, तो 15 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 27, यानी ये आएगा 27,750 रुपये जो है ठेकेदार को जुर्माने के रूप में इतनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल था। 30 दिनों का जो जुर्माना है पूरा जोड़ के बताना था कि कितना उसे देना पड़ेगा, तो हमने 30 पदों का योगफल निकाल दिया। तो दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको चलना है अब इस 16वें नंबर के सवाल को। मैं ऐसा बताऊंगा कि ये सवाल आपके सीधा दिमाग में छपेगा, तो वीडियो पे आपको बिल्कुल नज़र गड़ाए रहना है। और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब आपको चलना है 16वें नंबर के सवाल पर चलना है। दोस्तों अब आपको 16वें नंबर का सवाल देखना है। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस सवाल के बारे में समझाता हूँ कि सवाल हमसे आखिर कह क्या रहा है, हमें करना क्या है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 7 पुरस्कार हैं। कितने पुरस्कार हैं दोस्तों? 7 पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और 7 पुरस्कार का जो कुल मूल्य है कितना है? 700 रुपये है। तो यहाँ पे मान के चलो जैसे 7 विद्यार्थी हैं और 7 विद्यार्थी को एक एक पुरस्कार दिया जाना है, तो 7 पुरस्कार हुआ। तो पहले विद्यार्थी को जो पुरस्कार मिला, अगर दिमाग लगाया जाए तो जैसे इसको 100, इसको 100, इसको 100 अगर दे देंगे, 100 दे देंगे, तो कुल 700 रुपये का पुरस्कार 7 विद्यार्थियों के बीच में बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सवाल में हमसे कहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये है। यहाँ पे 20 रुपये कम है ये लिखा है, यहाँ पे कम लिखा है। दोस्तों समझिएगा, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये क्या है? कम है। तो यहाँ पे जैसे इस वाले पुरस्कार की बात करें तो ये पहले पुरस्कार से 20 कम है। जैसे यहाँ पे इसका मान जैसे 100 है तो इसका मान इससे 20 कम तो 80, और इस पुरस्कार का मान इससे 20 कम तो ये आएगा 60, और इसका मान इससे 20 कम
तो इसका आएगा 40। ऐसे जो है ठीक पहले से 20 कम है, जो हमारा पुरस्कार है पहले से 20 कम है, तो यहाँ पे समझिएगा अच्छे से बराबर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले से 20 कम है। अगर ये 100 है तो ये क्या होगा 80, ये 60, 40 ऐसे होगा। तो जैसे हमें पता नहीं है कि पहले विद्यार्थी को कितने रुपए का पुरस्कार दिया गया है, तो मैं मान लेता हूँ पहले को पुरस्कार दिया गया A, और इसके बाद जो दूसरे को पुरस्कार दिया जाएगा तो इससे 20 कम दिया जाएगा, क्योंकि ठीक पहले से 20 रुपए कम है। ठीक पहले से जैसे इसकी बात करें तो ये पहले से कितना कम है 20 कम है। इसके बाद अगर ये 20 कम करेंगे तो ये कितना होगा A -20 -20 इतना होगा। अगर इसको अगर 20 कम करें तो ये कितना होगा, ये होगा A -20 -20। पहले से जो है आपको 20 कम करते जाना है, क्योंकि जो पुरस्कार का मान है वो पहले से 20 कम है। अगर इसकी बात करें तो ये इससे 20 कम है, अगर इसकी बात करें तो इससे ये 20 कम है। तो ऐसे हमारी AP बन जाएगी, ऐसे हमारी क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। और सभी का जोड़ कितना है 700 है। इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको मैंने ये सवाल की कहानी बताई, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस AP का पहला पद A और इससे आगे वाला पद 20 कम, तो यहाँ पे A -20 दूसरा पद ये कितना होगा A माइनस कितना 40, और ये कितना होगा A -60, और ये कितना होगा A -80 होगा, और ये वाला कितना होगा A -100 होगा, और ये वाला कितना होगा A -120 होगा। पहले विद्यार्थी को इतने रुपए का पुरस्कार मिला, दूसरे व्यक्ति को इतने रुपए पुरस्कार, तीसरे को इतने का, चौथे को इतने को, चौथे विद्यार्थी को इतने रुपए पुरस्कार मिला, पांचवें को इतना, छठवें को इतना और सातवें को इतना। तो देखिए सबसे पहले हम A का मान ज्ञात करें तो पता चल जाएगा पहले को कितना पुरस्कार मिला है, दूसरे को कितने रुपए पुरस्कार मिला, ये चीज़ हमें पता चल जाएगा। तो A का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, इसमें कितने पद हैं तो पद इसमें बता देंगे कितने पद हैं 7, तो n का मान हुआ 7। तो यहाँ पे हमें 7 पदों का योगफल निकालना है। और 7 पदों का योगफल दिया गया है कितना, 7 पदों का योगफल है ये 1 2 3, 7 पदों का योगफल कितना है 700 बराबर में 700 लिख देंगे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए जैसे ऐसा n का सूत्र लगाएं, n/2 होता है तो n की जगह 7/2, फिर इसके बाद 2a, तो यहाँ पे a का मान हमारा a है, प्रथम पद हमारा a है, तो a की जगह a रहेगा प्लस n-1, तो n की जगह 7 -1, और d का मान निकाल लेंगे। d का मान लगेगा दोस्तों, d का मान निकाल लेंगे, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, a -20 में a घटा देंगे, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, तो d का मान आ गया माइनस का 20 आ गया। तो यहाँ पे d का मान माइनस का 20 लिख देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर 700। तो समझिएगा 7/2, और यहाँ पे 2a, और यहाँ पे देखिए कितना आएगा 6 × 2 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, बराबर 700।
और यहाँ पे इसको यहाँ भेज देंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा। 2a माइनस 120 700 पलट के गुणा हो जाएगा। 2 ऊपर 7 जाएगा नीचे, 7 से भाग दे देंगे, 100 बार में कट जाएगा। 2a माइनस 120 बराबर 100 दूनी 200। तो देखिए 2a बराबर 200 माइनस का 120 यहाँ आएगा, प्लस का 120 हो जाएगा। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, 2a और यहाँ पे जोड़ देंगे 320 आ जाएगा। तो a बराबर लिखेंगे 320, 2 जाएगा नीचे, 2 एकम 2 तो और 2 छक 12 0। तो a का मान आया 160 आया। a का मान कितना आया? a का मान आया 160। तो पहले पुरस्कार का मान हमारा कितना रुपए होगा? 160 रुपये। और दूसरे पुरस्कार का मान 160 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। इसके बाद 160 में 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 120। तो ऐसे जो है निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान, और यहाँ पे लिख देंगे रुपए में लिख देंगे। तो देखिए पहला पुरस्कार हमने ए माना था तो ए का मान 160, और दूसरा पुरस्कार a माइनस 20 माना था तो a की जगह 160 माइनस 20 घट जाएगा तो कितना आएगा? तो ये आएगा 140। फिर इसके बाद अगला 120 होगा, इसकी अगला 100 होगा, फिर इसके बाद कितना होगा? तो ये होगा 80। इसके बाद कितना होगा? 60। तो कितने पुरस्कार हो गए? 6। और इसके आगे वाला कितना होगा? 40। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान पहले का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना, पांचवें का इतना, छठवें का इतना, सातवें का इतना, ये प्रत्येक पुरस्कार के मान हैं। अगर सभी को जोड़ेंगे तो 700 आएगा। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, 700 आ रहा होगा। 6 4 10, 100 हो गया। 100 कितना हो जाएगा? 200। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और 400 में इन दोनों जोड़ देंगे 500, 600 और इनको जोड़ेंगे 700 होगा। यानी सभी पुरस्कार का मान 700 रुपये आ रहा है। तो दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आपको चलना है इस वीडियो के अंतिम सवाल में। मैंने आपको इस प्रश्नावली 5C के एक एक सवाल आपको बताए। अगर सवाल आपको समझ में आ रहे हो तो आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर कि हमें समझ में आ रहे हैं। तो अब आपको चलना है 17वें नंबर के सवाल पर चलना है। दोस्तों अब आपको इस 17वें नंबर के सवाल को देखना है। सबसे पहले इस सवाल को पढ़कर मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये सवाल लगेगा कैसे। जितना बड़ा आपको सवाल दिख रहा है इतना कठिन सवाल ये वाला नहीं है, बहुत आसान सवाल है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। यानी ऐसा ही जो है कक्षा 12 तक चलेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है यही बात जो है मेन है।
सवाल की बात ये जो यहाँ पे लिखी है यही बात आपको जो है पकड़ लेना है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। 3 अनुभाग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी ये कक्षा है और ये कक्षा हमारी 1 है, और इस एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग का मतलब ये है कि इसकी जो है 3 क्लासें हैं। कितनी क्लासें हैं? कक्षा 1 की 3 क्लासें हैं। इसी प्रकार हर एक क्लास में जो क्लास है, हर एक क्लास की 3 क्लासें हैं, क्योंकि इसमें कहा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो जो कक्षा लिखना है उसके 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग का मतलब उसकी 3 कक्षाएं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 12 तक क्लासें बनाए देता हूँ, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तीसरी कक्षा और ये कक्षा, चौथी और ये कक्षा, 5वीं और ये कक्षा, 6वीं, और इसके बाद थोड़ी ऊपर को कर रहा हूँ, ये कक्षा 7वीं और ये कक्षा 8वीं और ये कक्षा 9वीं और ये 10वीं और ये 11वीं और ये 12वीं। ये कक्षा 2 है, ये कक्षा 3 है, ये कक्षा 4 है और ये कक्षा 5 है, कक्षा 6 है, कक्षा 7 है, कक्षा 8 है, कक्षा 9 है, कक्षा 10 है, कक्षा 11 है, ये कक्षा 12 है। तो यहाँ पे कक्षा 2 की भी 3 जो है कक्षाएं हैं, 1 2 3, और इसकी भी जो है 3 कक्षाएं हैं, 1 2 3। इसी प्रकार इसकी भी 3 कक्षाएं हैं। इसी प्रकार सभी की 3 कक्षाएं हैं। इसी प्रकार 12वीं कक्षा जो है इसकी भी 3 कक्षाएं हैं। जितनी कक्षाएं हैं उनकी जो है 3 कक्षाएं हैं। 11वीं की भी है, 11वीं की भी 3 कक्षाएं हैं। तो यहाँ पे सवाल हमसे कह रहा है, जैसे कक्षा 1 है तो कक्षा 1 है तो यह अपनी हर कक्षा में एक पेड़ लगाएगा, इसमें एक पेड़ लगा देगा, इसमें एक पेड़ लगा देगा और इसमें एक पेड़ लगा देगा। जैसे कक्षा 2 है तो इसकी 3 कक्षाएं हैं और हर एक कक्षा में 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि अपनी कक्षा के हिसाब से जो इसकी कक्षाएं हैं कक्षा के हिसाब से पेड़ लगाता है। जैसे दूसरी कक्षा है और इस दूसरी कक्षा की 3 कक्षाएं हैं, तो दूसरी कक्षा के हिसाब से यानी हर एक कक्षा में 2 पेड़ ये लगाएगा। इसी प्रकार जैसे तीसरी कक्षा है तो हर एक कक्षा में, जैसे 3 कक्षाएं हैं तो हर एक कक्षा में 3 पेड़ लगा देगा। ऐसे ये हर एक कक्षा में 4 पेड़ लगा देगा। इसके बाद जैसे 12वीं कक्षा है तो ये अपनी हर कक्षा में 12 पेड़ लगा देगा, क्योंकि अपनी कक्षा के हिसाब से जो इनके अनुभाग हैं कक्षा के हिसाब से अपने अनुभाग में पेड़ लगाता है। तो जैसे इसके 3 अनुभाग हैं तो 3 अनुभाग में कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगा देगा हर एक अनुभाग में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से एपी बन जाएगी हमारी। जैसे मैं कहता हूँ कक्षा 1 में जैसे ये 3 भाग हैं तो इसमें कितने पेड़ लगेंगे, तो आप बोलेंगे 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा 3। तो इसमें 3 पेड़ लग जाएंगे और इसके बाद इसमें कितने पेड़ लगेंगे, तो यहाँ पे 2 हमारे 3 है तो इसमें 6 पेड़ लग जाएंगे। और इसमें कितने पेड़ लग जाएंगे, तो इसमें लग जाएंगे 3 गुणे 3 यानी 9 पेड़ लग जाएंगे। और इसमें 4
तो 4 गुणे 3, इसमें 12 पेड़ लग जाएंगे। अगर इसका निकालना है तो इसमें 5 गुणे 3 है ना, 5 गुणे 3, तो इसमें 15 पेड़ लग जाएंगे। और इसमें 6 गुणे 3, इसमें 18 पेड़ लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3, इसके बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, ऐसे जो है हमारी एपी बन रही है 18। और यहाँ पे हमारा 3 से गुणा होगा 21 आएगा। और यहाँ पे आरती 24, और यहाँ पे 9 3 27, 10 गुणे 3 यहाँ पे 30, और 11 3 यहाँ पे 33, और यहाँ पे 12 3 36, ऐसे पेड़ लगे होंगे। तो कह रहा है इसमें इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताना है। तो इसमें 3 पेड़ लगे हैं, इसमें 6 लगे, इसमें 9, इसमें 12, इसमें 15, इसमें 18, इसमें 21, इसमें 24, इसमें 27, और इसमें 30, इसमें 33, इसमें 36। तो कुल पेड़ों की संख्या अगर इन सभी को आप लोग जोड़ देंगे तो मौखिक बता सकते हैं कि कितने पेड़ लगाए गए होंगे। पेड़ों की संख्या आप बता सकते हैं, क्योंकि पेड़ों की संख्या ये लिखी है, इन सबको जोड़ देंगे, 18 21 सब जोड़ देंगे तो पेड़ों की संख्या बता देंगे। लेकिन सवाल को हल करेंगे कैसे लगाना है, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। एपी हमारी बनी बनाई है। पहली कक्षा में 3 पेड़, और दूसरी कक्षा में 6 पेड़, और तीसरी कक्षा में 9 पेड़, इसके बाद 12, ऐसे डॉट डॉट ये चलेगा। इसमें अंतिम पद हमारा कितना है 36। तो सभी को अब जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, तो 12 कक्षाएं हैं यानी 12 पद हैं इसमें, तो n का मान हुआ 12 पदों का योगफल निकालना है। तो a का मान बता देंगे 3 है। a का मान कितना है दोस्तों 3, और d का मान आप तुरंत बता देंगे, 6 में 3 घटा देंगे, 6 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। इसके बाद अब आपको मैं सवाल को हल करवाता हूँ। यहाँ पे 12 पदों का योगफल हमें निकालना है, तो निकाल देंगे। SN का सूत्र लगा देंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र लगा देंगे। और ये लगाना हो तो ये लगा दीजिएगा, SN बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि इसमें तुम्हें an का मान पता है, अंतिम पद पता है, और a का मान पता है, a का मान पता है, n का मान पता है, तो इससे निकल आएगा। पहले मैं इससे निकालता हूँ। तो देखिए n की जगह 12, यहाँ पे 12 फिर बटे 2, और 2 गुणे a का मान कितना 3, n की जगह 12 -1, और d की जगह 3 लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 6 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 आएगा, और यहाँ पे 11 3 33 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 और 6 3 9, तो कितना 39। तो अब गुणा कर देंगे, 9 गुणे 6 9 6 54, 4 आएगा। और यहाँ पे 6 3 18 19 20 21 22 23, यानी 234 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 234। अगर यहाँ से निकालेंगे तो n की जगह 12 बटे 2, और a की जगह 3, और an की जगह 36। तो देखिए कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 6 3 9, यानी कितना आया 39, और 39 गुणे 6 करेंगे, 9 6 54, 6 18 18 5 23, तो 234, चाहे जिससे लगा लीजिए। तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या हमें बताना था।
तो कितनी होगी 234। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी 234 होगी। तो दोस्तों इस सवाल को मैंने आपको बताया, इतना सा सवाल है, बस इतना सवाल आपको लगाना है। मैंने आपसे क्या कहा था, सवाल बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन सवाल है बहुत आसान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5C पहले से शुरुआत से वीडियो बना रहा था, इस वीडियो में प्रश्नावली 5C पूरी समाप्त हो गई। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5D के सवालों को बताऊंगा। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ कक्षा 10 में पढ़ते हैं कि इस वीडियो को देखकर वो लोग भी लाभ उठा सकें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5D के सवालों को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से लगन से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर तुमको पाना है। तो अभी से आप लोग मेहनत करने में लग जाइए, आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों जो पढ़ा रहे हैं एक एक चीज़ आपको अच्छे समझना है और जो पढ़ाई करें तो उसको एक बार लगाए कीजिए, एक बार दोबारा लगाए कीजिए, तो 2 या 3 बार जब सवाल को लगाएंगे तो अपने आप बन जाएगा। ऐसे एक एक सवाल की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे।